अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रानो मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्न 14 और प्रश्न 15 की बेस्ट लोकेशंस के बारे में। ये वीडियो प्रश्न 14 और प्रश्न 15 की बेस्ट लोकेशन गाइड है। इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा कि प्रश्न 14 और प्रश्न 15 की कौन सी लोकेशंस आपको ख़रीदनी चाहिए, या जो लोकेशंस मैं आपको बताने लगा हूं अभी, अगर इन लोकेशंस पे आपके ऑलरेडी प्लॉट हैं तो इन प्लॉट्स का आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने नए देखने वालों को प्रश्न 14 और प्रश्न 15 का बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रश्न 14 और प्रश्न 15 ये दोनों 125 गज के प्रेसेंट्स हैं। मेन जिना एवेन्यू से लिंक करते हैं दोनों प्रेसेंट्स, और ये प्रेसेंट्स जामा मस्जिद रियाज के जस्ट तकरीबन सामने पड़ते हैं। बैरिया की टॉप हाइटेड लोकेशन है प्रश्न 15 और आधा प्रश्न 14। और अगर मेन गेट से इनका डिस्टेंस देखा जाए तो तकरीबन ये जो अप्रॉक्स बनता है वो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर मेन गेट से इसका डिस्टेंस बनता है। दोनों प्रेसेंट्स का 100% क्लियर प्रेसेंट्स हैं, 100% डेवलप प्रेसेंट्स हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बैरिया टोटल डेवलपमेंट यहाँ कर चुका है, पोजीशन यहाँ हैंडओवर हो चुकी है लोगों की। एक बात हम सब जानते हैं कि बैरिया टाउन कराची पहाड़ी सिलसिले पर बना हुआ है। यहाँ कुछ लोकेशंस बिल्कुल पहाड़ की चोटी के ऊपर हैं, बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं, और कुछ जो है वो पहाड़ के दामन में है, यानी मैदानी इलाके के अंदर है। तो जो लोकेशंस टॉप हाइटेड लोकेशंस हैं उनको बैरिया टाउन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो लेवल ज़मीन या नीचे की या फिर मैदानी इलाके के अंदर हैं या पहाड़ के दामन में है, उन लोकेशंस को ज़रा कम पसंद किया जाता है, उनको स्टेप 2 में रखा जाता है। तो जो टॉप हाइटेड लोकेशंस हैं, हमने आज उसी के बारे में बात करनी है कि प्रश्न 15 की प्रश्न 14 की कौन सी टॉप हाइटेड लोकेशंस हैं जिनमें आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपका यहाँ ऑलरेडी प्लॉट है तो उन प्लॉट्स का आपको क्या करना चाहिए, तफसील देखते हैं हम इस वीडियो में। प्रश्न 14 के बारे में आपको मैं तफसील दे चुका हूँ कि ये 125 गज का प्रसेंट है, और इसके अंदर कुछ एरिया जो है वो पहाड़ के ऊपर है और कुछ जो है वो पहाड़ का दामन है। ये एरिया जो मैं आपको पेंसिल से मार्क करके दिखा रहा हूँ, तो ये एरिया, ये तकरीबन आके ये एरिया जो है, जो मैंने सर्किल बनाया है पेंसिल से, ये एरिया प्रश्न 14 का टॉप हाइटेड एरिया है। ये पहाड़ का एरिया है सारा, ये पहाड़ एक्चुअल मैंने आपको बताया कि प्रश्न 14 और प्रश्न 15 जो है वो टॉप हाइटेड लोकेशन है बैरिया की। ये ज़मीन से अगर हम इसको मेजर करें, जो यहाँ का जो मैदानी इलाका है, उस मैदानी इलाके से अगर मेजर करें तो तकरीबन ये 40 फीट हाइट है इसकी ज़मीन से। इसके बराबर में जिस तरह प्रश्न 15 ए है, और प्रश्न 15 ए से अगर हम इसको मेजर करें, प्रश्न 15 ए लेवल ज़मीन के ऊपर है, तो प्रश्न 15 ए से अगर हम इसको मेजर करें तो तकरीबन 40 फीट इसकी हाइट बनती है प्रश्न 14 की इस हिस्से की और प्रश्न 15 की। तो प्रश्न 14 का अगर आपने ख़रीदारी करनी है तो प्रश्न 14 के इस एरिया के अंदर आप करें। इस एरिया के अंदर ये एरिया टॉप हाइटेड एरिया है, ये सारा पहाड़ी एरिया है सारा ये। इसके बाद यहाँ से ढलान स्टार्ट हो जाती है, ये सारी ढलान है, ये जितना भी है। अगर आपने ऑन ग्राउंड विजिट किया हुआ है प्रश्न 14 का तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये सब ढलान है, ये यहाँ, फिर यहाँ से आकर ये एवेन्यू 16 पर ये दोबारा से यहाँ चढ़ाई स्टार्ट होती है। फिर ये जगह, ये यहाँ पर भी समझ लें कि ये जो फ्रंट है ना, मेन जिना वाला जो फ्रंट है, ये ढलान ही रहती है, लेकिन इस एरिया के अंदर आके चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है इस एरिया में। बाकी यहाँ से तकरीबन ये भी चढ़ाई में आ जाता है दोबारा से, ये जो एरिया है ये भी चढ़ाई के ऊपर आ जाता है। बाकी ये जो एरिया है सारा ये नीचे का है, ये पहाड़ का दामन है, ये लेवल ज़मीन आप इसको कह लें, ये पहाड़ का दामन इसको कह लें हम। ये डेप्थ के अंदर है, ये टॉप हाइटेड एरिया है, या फिर ये टॉप हाइटेड एरिया है, ये हिस्सा प्रश्न 14 का। अगर आप इस एरिया के अंदर ख़रीदारी करते हैं या आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप यहाँ ऑलरेडी हैं तो यहाँ प्लॉट आपको रखना चाहिए, आपको प्लॉट अपना बेचना नहीं चाहिए। फ्यूचर में इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट दे के जाएगा। अगर आप ये कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे होंगे, अपना ज़ाती विला तैयार करना चाह रहे होंगे, तो वो भी एक लुक आपको देगा और अच्छा यहाँ से आपको इंशाल्लाह रिटर्न इसका मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अपना विला तैयार करना चाहते हैं इस एरिया के अंदर, तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी फील देगा
और आपका जो विला होगा वो वैल्यूएबल होगा बनिस्बत डेप्थ वाले एरिया की या ढलान वाले एरिया की। अब हम देखते हैं प्रेसेंट 15 को। प्रेसेंट 15 का ये जो मैप है मेरे पास, ये पुराना मैप है, नया मैप मार्केट में आ चुका है इसका। और आप लोग अगर आप अपने मैप से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के पास नया मैप इसका ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये जो पार्क है, ये पार्क को बेरिया ने स्लिम स्मार्ट कर दिया है नए मैप के अंदर। पार्क छोटा हो गया है, पार्क की साइडों पर जो है वो प्लॉट्स और भी निकाल दिए बेरिया ने। इस जगह जो कमर्शियल और मस्जिद का जो एरिया है या फिर ये जोन जो है, इसको भी स्लिम स्मार्ट बेरिया ने कर दिया है। तकरीबन इस पट्टी के अंदर भी बेरिया ने प्लॉट यहाँ भी निकाल दिए हैं। ये इस जगह भी प्लॉट आ चुके हैं ये ऑलरेडी। बेसिक जो मेरा मकसद है वो आपको समझाना है कि प्रेसेंट 15 की कौन सी हाइटेड लोकेशन है कि जिसके अंदर आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। यहाँ अगर यहाँ पर आपका ऑलरेडी प्लॉट है तो इस प्लॉट को आपको रखना चाहिए। फ्यूचर के अंदर ये प्लॉट आपको इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न भी दे सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आना चाह रहे हैं तो प्रेसेंट 15 का ये जो एरिया मैं अभी आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये एरिया आपके लिए इंशाल्लाह सूटेबल भी रहेगा और आपका जो विला है वो आने वाले टाइम के अंदर वैल्यूएबल भी रहेगा। आप ये प्रेसेंट 15 का ये एरिया, ये सारा रोड 1 भी इसके अंदर शामिल है। रोड 1 से होता हुआ ये पार्क का जो मैंने आपको बताया कि मैप चेंज हुआ है, यहाँ पर भी प्लॉट्स आप न्यू मैप के अंदर आप देख लेंगे। ये सारा एरिया ये जो है यूँ चलते हुए रोड 5 भी आप ले लें पूरा इसके अंदर, रोड 2 ये हिस्सा, ये पूरा एरिया। ये प्रेसेंट 15 की टॉप हाइटेड लोकेशन है। ये जो एरिया मैंने आपको बताया है, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, टॉप हाइटेड एरिया होने की वजह से। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको इंशाल्लाह इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस एरिया के अंदर आना चाह रहे हैं तो ये आपका जो विला आप यहाँ तामीर करेंगे या विला आप जो बना कर रहेंगे उसके अंदर, ये अच्छी फील भी आपको देगा और अच्छी लोकेशन होने की वजह से ये वैल्यूएबल भी होगा और फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न भी यहाँ से मिल सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रेसेंट 15 पूरा का पूरा टॉप हाइटेड लोकेशन है, लेकिन प्रेसेंट 15 की कुछ एरिया ढलान के ऊपर भी है। जिस तरह ये जो है ये हिस्सा, ये सब ढलान है, ये टोटल ढलान है। ये जो ये एरिया भी टोटल ढलान है। ये हिस्सा, ये जो रोड 5 के बाद स्ट्रीट 4 है, स्ट्रीट 4 का भी तकरीबन जो शुरू वाले जो प्लॉट्स हैं ये ढलान के ऊपर है। ये स्लोप है सारा, ये पूरा स्लोप है और इसके बाद फिर तकरीबन ये स्लोप है सारा। यहाँ से आप खड़े होकर जब देखेंगे ना इस जगह से तो आपको अच्छी खासा स्लोप महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि आप जो ना वो नीचे ढलान की तरफ आप देख रहे हैं। ये हिस्सा सारा ये सब स्लोप है। इन एरियाज, इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर आपकी जो की गई इन्वेस्टमेंट है वो मेरे ख्याल है कि आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगी। जिस तरह आप अली ब्लॉक के अंदर आप सुनते हैं और देखते हैं कि कुछ एरिया जो है ना वो टॉप हाइटेड है और कुछ खड्डे वाले प्लॉट्स कहलाते हैं। खड्डे वाले प्लॉट क्या है, वही सेम ही तकरीबन ये सेम कंडीशन है। जो खड्डे वाले प्लॉट्स हैं ना सर अली ब्लॉक के अंदर, वो तकरीबन सेम कंडीशन है। जो लेवल एरिया के जो प्लॉट्स हैं वहाँ के जो इस टाइम जो मौजूदा कीमत है वो तकरीबन 60 लाख रुपए की है और जो खड्डे वाले प्लॉट्स हैं वो मिलते हैं आपको तकरीबन कोई 48 से 52 लाख रुपए के। तो आप यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना चाह रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा फ़र्क देखेंगे कीमत के हवाले से भी। और आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि स्लोप के ऊपर आपका जो विला बना होगा उसकी लुक किस तरह की होगी और अगर आप उसको बनाकर बेचना चाहेंगे या वहाँ रहना चाहेंगे तो आप किस तरह फील करेंगे, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। प्रेसेंट 15 का ऑन ग्राउंड रिव्यू मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कोई कमेंट है आपका, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको आपको मैं जवाब दूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।